नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे नार्को सेंट के बारे में। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज़ है, इंग्लिश हिंदी के साथ साथ कई और भाषाओं में आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, यहाँ जो कहानी है वो है कॉन्ग इंगू की। अब ये जो व्यक्ति है ये बचपन से ही हालात का मारा हुआ है, काम के बोझ से दबा हुआ है और बचपन से ही इसके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसके सपने बड़े हैं और वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, ढेर सारे रुपए कमाना चाहता है। इसी क्रम में वो पहुंच जाता है सूरीनाम, जहां से वो मछली का व्यापार करता है। सूरीनाम से मछली खरीद करके वो कोरिया भेजता है और जब सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है, फिर पता चलता है कि उसके कंटेनर में ड्रग्स पकड़ी गई है और वो एक ड्रग माफिया के जाल में फंस जाता है। फिर इंगू का क्या होता है, कैसे होता है, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज की जो कहानी है वो एक रियल घटना से प्रेरित बताई जाती है और इसकी जो कहानी है वो अच्छी कही जा सकती है। ये सीरीज आपको अच्छी लग सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ जो ट्विस्ट और टर्न है, कुछ खुलासे रखे गए हैं या फिर बीच बीच में कुछ एक्शन के दृश्य आते हैं, वो सब काफ़ी अच्छे हैं। इनको देख करके हमको मज़ा आता है। और दोस्तों, इस तरह से ये जो सीरीज़ है एक एंगेजिंग और थ्रिलिंग सीरीज़ आप कह सकते हैं। और यहाँ देखिए, इंगू को लेकर के जब हमको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, फिर अचानक कोई सरप्राइज हमारे सामने आ जाता है, कुछ कहानी में मोड़ आता है, तो ये सब देखना भी हमको अच्छा लगता है। और एक साधारण आदमी, एक आम आदमी जिस तरह से डटा हुआ है और जिस तरह से फिर वो अपनी बुद्धि लगाता है, वो अपनी चालें चलता है और अपने सर्वाइवल के लिए जिस तरह से वो संघर्ष कर रहा है, ये सब देखना भी आपको ठीक लगता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ बहुत कम ही लगती है या खटकती है। जैसे कि यहाँ जो कहानी है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन की कहानी है, कोई सब प्लॉट यहाँ आपको दिखता नहीं। हालांकि एक पोटेंशियली सब प्लॉट जैसी चीज़ आपको दिखती है, लेकिन उसको भी ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया। दूसरा दोस्तों कि यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे रखने के लिए रख दी गई हैं। जैसे कई जगहों पर हम देखते हैं कि जो पुलिस का एक कहिए कार्यालय बना हुआ है, गुप्त कार्यालय, वहाँ कुछ स्टाफ हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो बस कान में हेडफोन लगा करके कुछ कुछ चीज़ें सुनते रहते हैं और पूरी सीरीज में उनको एक काम दिया गया कि वो कुछ फ़ोन टैपिंग करें। तो ये चीज़ें जो हैं वो देख करके उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज़ को जब आप देखते हैं तो शुरुआत में ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है और इंगेजिंग भी लगती है। जिस तरह से इस कहानी को शुरू में बिल्ड किया गया है वो देख करके हमको अच्छा लगता है। लेकिन एक वक्त के बाद ये सीरीज हो जाती है मोनोटोनस और फिर ऐसा लगता है जैसे यहाँ रफ्तार थोड़ी कम हो गई है, कुछ एक्शन, कुछ थ्रिल थोड़ा कम हो गया है और किरदार जो है वो आपस में बातें ही खूब सारी कर रहे हैं। तो ये देखना जो है आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ख़राब कर सकता है। और इस सीरीज़ का जो अंत है वो भी थोड़ा अलग है, तो देखने में उसको ठीक ही लगता है। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है कहिए कि बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब सीरीज़ भी नहीं है। एक अच्छी सीरीज़ आप इसको कह सकते हैं। और अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखें तो पूरी सीरीज़ देखने में आपको मज़ा ज़रूर आएगा। दोस्तों, यदि अदाकारी की बात करें तो यहाँ जो भी कलाकार हैं उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और खास करके हा जुंग वू है इंगू की भूमिका में, या फिर जियोन की भूमिका में है वांग जुंग मिन। तो इन दोनों लोगों ने तो बहुत ही कमाल का काम किया है। खास करके जो वांग जुंग मिन है, जो कि एक अलग ही तरह का आपको दिखते हैं स्क्रीन पे, जो उनकी प्रेजेंस है वो आपको खास दिखती है। और टेक्निकली भी ये सीरीज आप ठीक कर सकते हैं, सिनेमेटोग्राफी कुछ जगहों पर आपको अच्छी जरूर लगती है। तो 6 एपिसोड
है, इसके एपिसोड लंबे हैं, करीब घंटे भर के आसपास। और दोस्तों यहाँ कुछ दृश्यों में सेक्स है, न्यूडिटी है और ड्रग्स भी है, तो परिवार और बच्चों के साथ देखने लायक ये सीरीज़ नहीं है। और मैं ये आखिर तौर पे कहूँगा कि बहुत उम्मीद के साथ आप इस सीरीज़ को नहीं देखिए, एक वैसे देखिए तो फिर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। और दोस्तों इसके लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देख रखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।